क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत आज हम सभी छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम खंड का स्वाध्याय करेंगे। उससे पूर्व छांदोग्योपनिषद का संक्षेप परिचय हम सभी जान लें। सामवेद की तल्वकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्यो ब्राह्मण के अंश को इस उपनिषद के रूप में मान्यता दी गई है। उक्त ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। उसके अंतिम 8 अध्याय उपनिषद रूप में लिए गए हैं। यह विशाल कलेवर वाले उपनिषदों में से एक है। नाम के अनुरूप इस उपनिषद का आधार छंदः है। छंदः यहाँ साहित्यिक पद की रचना के प्रकार तक ही सीमित नहीं है, उसका व्यापक अर्थ है। छंदः का अर्थ है आच्छादित करने वाला। कवि जिस सत्य का साक्षात्कार करता है वह सत्य, वह भाव हृदयंगम करने के लिए वह साहित्यिक छंद का प्रयोग करता है। वह सत्य या भाव जिन अक्षरों, पदों, स्वरों आदि से आच्छादित होता है वे सब उस साहित्यिक छंद के अंगोपांग होते हैं। इसी प्रकार ऋषि इस सृष्टि के मूल सत्य को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त होते प्रकृति के विभिन्न घटकों से आच्छादित हुआ देखता है। अस्तु उन सब को उन्होंने छंद या साम या उद्गीत के रूप में व्यक्त किया है। प्रथम अध्याय में ऋचा, साम आदि के सार रूप ओमकार की व्याख्या की गई है। देवासुर संग्राम के उपाख्यान में से ओमकार उद्गीत को केवल स्वर, श्वास आदि तक ही सीमित न रखकर उसे मुख्य प्राणों के स्पंदन से जोड़ने का रहस्य समझाया है। फिर ओमकार की आध्यात्मिक आदिदैविक उपासनाएं समझाते हुए विभिन्न स्वरूप स्पष्ट किए गए हैं। दूसरे अध्याय में साम को साधुता श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में आदित्य को देवों का मधु कहकर उसकी विभिन्न दिशाओं से विभिन्न प्रकार के अमृतों की उपलब्धि का वर्णन है। इस मधु विद्या के अधिकारियों का उल्लेख करते हुए गायत्री की सर्व रूपता सिद्ध करके आदित्य की ब्रह्म रूप में उपासना का निर्देश दिया गया है। चौथे अध्याय में सतकाम, जाबाल का वृषभ, अग्नि, हंस एवं मुदग द्वारा ब्रह्मबोध कराए जाने का तथा उपकौशल की को विभिन्न अग्नियों द्वारा शिक्षित किए जाने का उपाख्यान है। पांचवा अध्याय प्राण विद्या परक है। श्वेत केतु एवं प्रवाहन संवाद में अपतत्व का 5वीं आहुति में व्यक्तिवाचक बन जाने तथा अश्वपति एवं ऋषियों के संवाद से प्राण की विभिन्न प्रकृतियों का उल्लेख है। 6वें अध्याय में ईश्वर एवं आत्मा के विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न दृष्टांतों से स्पष्ट किया गया है। 7वें अध्याय में ब्रह्म की विभिन्न रूपों में उपासना समझाई गई है। 8वें अध्याय में इंद्र एवं विरोचन के कथानक द्वारा आत्मतत्व और ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए तप द्वारा पात्रता अर्जित करने का महत्व दर्शाया गया है। अंत में आत्मज्ञान की परंपरा एवं उसके फल का वर्णन है। शांति पाठः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोतं त्यो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं
ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुरयाम मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषदसु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता द्वारा सर्वप्रथम उच्चारण किया जाता है। ओम का उच्चारण करके उद्गाता सामगान करता है। उसी उद्गीत साधना की यहाँ व्याख्या की जाती है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, संपूर्ण प्राणियों अथवा पदार्थों का रस सार पृथ्वी है। पृथ्वी का रस सार भाग जल है। जल का रस औषधियाँ हैं। औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाक है। वाक का रस साम है। साम का रस उद्गीत अर्थात ओमकार है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह ओमकार सभी रसों में सर्वोत्तम रस है। यह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण उपास्य है। यह पृथ्वी आदि रसों में आठवां है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, रसों में आठवां होने का अपना महत्व है। यह सृष्टि 7 के वर्गों में विभक्त है। सप्तलोक, सप्तराग, 7 रंग, सप्त व्याहृतियाँ आदि। आठवां पिछले सप्तक का समापक तथा नए सप्तक का प्रारंभक होता है। ओम में सभी रस समाहित भी होते हैं तथा उसी से सब प्रकट भी होते हैं। गूढ़ार्थ में आठवां कहने का यही भाव प्रतीत होता है। उपनिषद के ऋषि चौथे मंत्र में लिखते हैं, अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋक है, कौन सा साम है और कौन सा उद्गीत है। पाँचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वाक ही ऋक है, प्राण ही साम है और ओमकार ही उद्गीत है। जो ऋक रूप वाणी और साम रूप प्राण है, ये मिथुन जोड़े प्रसिद्ध है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, प्राण ही साम है। सामगान केवल वाणी की कलाकारिता नहीं है, उसमें वाणी के साथ प्राण का स्पंदन भी जुड़ा होना चाहिए। यदि प्राण में अंतः स्फुर्त तरंगे नहीं उठती तो सामगान नहीं बन पाता। सामान्य गायन की प्रभावोत्पादकता में भी यही तथ्य कार्य करता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष का मिलन एक दूसरे की कामनाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार इस वाणी और प्राण अथवा ऋचा और साम के जोड़े के संयोग से ओमकार का संसृजन होता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो विद्वान उद्गीत रूप ओमकार की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह ओमकार अनुमति सूचक है। जब कोई किसी को अनुमति देता है तो ओमकार कहकर उसे प्रकट करता है। यह अनुमति ही समृद्धि प्रद है। यह जानने वाला जो विद्वान ओमकार की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए
युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, यह सृष्टि ब्रह्म के संकल्प से बनी है। सृष्टि उत्पादन के पीछे उसकी अनुमति, सृष्टि सृजन की सम्मति ही मूल कारण है। जिस रिद्धि सिद्धि या साधन के लिए ब्रह्म की अनुमति हो जाती है, वही तत्व अस्तित्व में आ जाता है। अस्तु ब्रह्म की अनुमति ही समृद्धि है। ऋषि का यह कथन बहुत मर्मयुक्त है। उपनिषद के ऋषि 9वें मंत्र में लिखते हैं, ओम अक्षर से ही त्रयी अर्थात वेद त्रयी अथवा त्रिगुणात्मिका सृष्टि की विद्या अर्थात यज्ञादि या सृष्टि सृजन कर्म में प्रवृत्त होती है। ओम कहकर ही अर्धवर्यो आश्रावण अर्थात आदेश कर्म करता है। ओम कहकर ही होता संसन पाठ या स्तुति करता है और उद्गाता सामगान आरंभ करता है। इसी ओमकार अक्षर रूप ब्रह्म की महिमा और रस अर्थात हव्य से सभी यज्ञादि कर्म उसी अक्षर ब्रह्म की अर्चना के लिए संपन्न किए जाते हैं। उपनिषद के ऋषि प्रथम खंड के अंतिम मंत्र 10वें मंत्र में लिखते हैं, जो उस अक्षर ब्रह्म को जानता है और जो नहीं जानता, वे दोनों ही उसी के माध्यम से कर्म करते हैं। विद्या और अविद्या अर्थात युक्त कर्म के भिन्न भिन्न फल हैं। जो कर्म विद्या, श्रद्धा और उपासना से युक्त होकर किया जाता है, वही अधिक शक्तिशाली है और यह उस अक्षर ब्रह्म की ही व्याख्या है। प्रथम अध्याय के दूसरे खंड का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। दूसरे खंड के मंत्रों में भी इसी प्रकार से उपनिषद के ऋषि आगे का वर्णन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सभी प्रथम अध्याय के दूसरे खंड का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की